नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि स्वस्थ काया का निर्माण कैसे किया जाए, एक सुंदर चेहरे का निर्माण कैसे किया जाए। तो सुंदर चेहरा, स्वस्थ काया का निर्माण करने के लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 घंटे मांगता हूँ। डेली सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 1 घंटे जो व्यक्ति देने के लिए तैयार हो, वो कितना भी कुरूप व्यक्ति हो, वो स्वस्थ काया जरूर पा सकता है, सुंदर काया का निर्माण जरूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे। कुछ नियमों का पालन करना होगा। पैसे की ज़रूरत नहीं है इसमें कि कुछ पैसे लगेंगे, धमादारू की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। तो पहला तो नियम यही होगा आपका, जिन नियमों का चर्चा होगा यहाँ पर, जिन नियमों का, उन नियमों में से पहला नियम तो यही है आपके लिए कि पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में यदि जो व्यक्ति उठता है तो फिर बहुत सुंदर, और जो नहीं उठता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको पहला कार्य ये करना है कि खुले वातावरण में जाना है। जहाँ भी खुला वातावरण हो, घर में नहीं, खुले वातावरण में जाने के बाद आपको शीर्षासन के बारे में जानकारी लीजिए। शीर्षासन का मतलब जो सिर नीचे पैर ऊपर होता है, वो आप जितना देर कर सकते हैं, लगभग 1 घंटे में यदि आप वो 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, जितना जिसका क्षमता है वो उसे करे। स्वस्थ काया की बात कर रहा हूँ, चमकदार चेहरे की बात कर रहा हूँ, ओजस की बात कर रहा हूँ कि ओजस कैसे विकसित हो आपके चेहरे पर, आपका चेहरा चमकदार कैसे बने, हजारों लोगों में आप आकर्षित कैसे दिखें। वो ये नहीं है कि काला गोरा आदमी, इससे लेना देना नहीं है, आकर्षित चेहरा बनेगा, आकर्षण बढ़ेगा आपका। तो ये सिस्टम करिए कि आप 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप कर सकते हैं उसे करने का पालन कीजिए। वहाँ पर वो करने के बाद आप वहाँ से उठिए। उठने के बाद सिस्टम ये देखिए कि ये ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। 4:12 पर ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। आप यदि 4 बजे उठ रहे हैं तो फिर उसके बाद अपना नित्य क्रिया कीजिए, हाथ गोड़ मुँह धोएं, आप सीधा निकल गए खुले आसमान में जाने के बाद ये कार्य करिए कि सिर नीचे पैर ऊपर। ये 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी आदमी जितनी क्षमता हो वो इस हिसाब से करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये ज्ञान मुद्रा बनाने के बाद आपको अलथी पलथी मार के जिस भी आसन में आप अच्छे से बैठ सके, क्या कहते हैं कि सुखद अनुभव करें, दिक्कत ना हो बैठने में, तो उस आसन में आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको सांस को पूरा अंदर खींचना है, जितना अंदर खींच सकते हैं पूरा अंदर खींचने के बाद उसे रोक लीजिए। यहाँ पर कुंभक लगाकर जितनी देर आप रोक सकते हैं, जितनी आप में क्षमता है उसे रोकने का प्रयास कीजिए। रोकने के बाद उसे छोड़ दीजिए। फिर वही कार्य उसे दोहराते रहिए, पुनः दोहराते रहिए, पुनः करते करते आप जितनी देर इसे कर सके उतनी देर करिए। लगभग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। यदि आप 20 मिनट इसे करते हैं, वैसे तो 20 मिनट करना आसान नहीं होगा शुरुआत में, जो करेगा तो वो कुछ दिन का जैसे कि कर लेगा, उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। शुरुआत में करना आसान नहीं होगा। तो सिस्टम ये है कि आप मान के चलिए 20 मिनट, यदि कोई भी बंदा अभ्यास के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाता है कि 20 मिनट कर रहा है, 20 मिनट ये और 10 मिनट आगे वाला शीर्षासन मान लीजिए, तो 30 मिनट हो गया। नहीं, हाँ 30 मिनट हो गया। तो 30 मिनट ये और 30 मिनट अभी आपके पास बचा है 1 घंटे में। उन 30 मिनट का उपयोग आपको ध्यान के लिए करना होगा। ध्यान परम आवश्यक हो जाता है आपके लिए। यदि आपको सुंदर काया का निर्माण करना है तो निश्चित तौर पर ध्यान करना होगा। ध्यान से आपके चेहरे पर आकर्षण बढ़ता है, ओज बढ़ता है, तेजस बढ़ता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा तो आप में उसको आकर्षण दिखेगा, आकर्षित करने वाला चेहरा आपका बनेगा। तो वो आपको ध्यान करने की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। मुख्य बात है कि ज्ञान बढ़ना, उसमें सर्वाधिक उत्तम जो कारण है वो ज्ञान का ही है। ज्ञान आपका बढ़ेगा, उसके बाद ही चेहरे की चमक बढ़ेगी। तो सबसे पहले आपका ज्ञान। शरीर पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ध्यान का। कोई भी रोग आपके अंदर रहने नहीं पाएगा यदि आपने अच्छे से ध्यान करना स्टार्ट कर दिया। यदि वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ आधे घंटे का, आधे घंटे से आप यदि बढ़ाते जितना भी ले जा सकें, पूरी गारंटी दे रहे हैं, यदि व्यक्ति बस इन 3-4 नियमों का 3 महीने पालन कर ले, 100% उसके चेहरे पर ओजस का विकसित होना, निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ओजस का निर्माण होना स्टार्ट होना मतलब कि आपके चेहरे पर चमक, आपके चेहरे पर जो चमक है वो अलग, सभी से अलग दिखना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये सब करते समय, इन सब नियमों का पालन करते समय एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा आपको कि आपको न साबुन लगाना है नहाते समय, न शैम्पू लगाना है, न ही क्रीम लगाना है। इन सब को एकदम बिल्कुल त्याग देना है। ये सब करने का मतलब है कि ओजस विकसित नहीं हो पाएगा।
ये लगाने का मतलब है कुछ देर के लिए तो बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं चेहरे को थोड़ा अलग दिखा दिया, लेकिन उसके बाद आपकी नेचुरल ग्लो छीन लेता है। जो नेचुरल ग्लो होता है आदमी का वो फिर दोबारा निकलने नहीं देता। आदमी जब लगाएगा तभी अच्छा लगेगा, नहीं लगाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो आप इन सबको लगाना बंद कर दीजिए बिल्कुल। उसके बाद आप इन नियमों का पालन करिए, आप में 100% बदलाव आएगा। और यदि बदलाव नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर चर्चा दोबारा करेंगे आपके साथ। आपके साथ हमारी सीधी बात होगी। जैसे चाहेंगे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे सीधा बात करेंगे। यदि इन नियमों का 3 महीने पालन करने के बाद आप में कुछ भी अंतर अनुभव नहीं हो रहा है आपको तब, लेकिन अनुभव निश्चित तौर पर होना ही होना है। कोई भी कारण ऐसा नहीं कि इन नियमों का पालन अनुशासन के साथ यदि बंदा करे, कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी जाति, कोई धर्म से, कोई मजहब से हो, निश्चित तौर पर है कि इन नियमों का पालन करने से आपके शरीर में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके शरीर के साथ साथ आपके अंदर ओजस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।